हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर हैं वो सामाजिक अध्ययन के कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले 7 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। परीक्षा में हूबहू ऐसा ही पेपर है वो पूछा जाएगा, इसलिए रोजाना टेस्ट दे और अपना स्तर है वो जांचते रहें कि आपके कौन से पाठ के अंदर कितने प्रश्न हैं वो, और कौन सा टॉपिक के अंदर कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और जल्दी ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार है वो क्लास शुरू की जाएगी। देखिए, भाग 6 में अपन पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को, जिसमें भाग 1 के अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित इसमें 35 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे पहला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर देखिए, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो दोस्तों, यहां पे देखिए पश्चिमोत्तर जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, क्योंकि हाड़ौती का पठार है ये दक्षिणी पूर्वी पठार है। क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार है। ठीक है, तो यहां पर पश्चिमोत्तर दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है, तो अपना पहला नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कूट भाषा में मित्रों अपने को उत्तर देना है। देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सत्य है। चौथा नंबर का देखिए, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला गलत हो गया, तो सत्य बताना था। 2, 3, 4 ये तीनों क्या है? सत्य है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 इसमें सत्य है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता किया था, जिसके पश्चात नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही। भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही। तो दोस्तों कितनी रही? तो दोस्तों भारत में तो रही 39.8% और राजस्थान में रही दोस्तों 43.6%। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 7.75 लाख। 7.75 लाख। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में दोस्तों 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, और वो विद्रोह किसने किया था? तो वो किया था, वो बटालियन का नाम था दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये विद्रोह करने वाली दोस्तों बटालियन थी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पिछवाई चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बताइए, बयाना के अंदर जो विजय स्तंभ है वो किस काल का माना जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, समुद्रगुप्त के काल का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुप्त काल का। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे गींदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बम रसिया नृत्य, यहाँ पे बीकानेर दे रखा है, गलत हो जाएगा ये दोस्तों। बम रसिया नृत्य है, ये भरतपुर और अलवर में किया जाता है, ठीक है। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। ये किससे? शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, श्रावण माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऊब छठ। कौन सा? ऊब छठ। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऊब छठ। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं अडवो। क्या बोलते हैं? अडवो। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अडवो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? कब की गई मित्रों? ये की गई 1 अप्रैल 1979 में। 1 अप्रैल 1979 के अंदर दोस्तों ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था दोस्तों किसने? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था दोस्तों, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी और छंदराव जैतशिरो इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़गिया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। वेली कृष्ण रुक्मणी छंदराव जैतशिरो इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने और वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दोस्तों डॉक्टर टेक्सिटोरी को जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? बताइए किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए रोयडा, फोग और खेजड़ी। ये तीनों दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो ढाक है, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ढाक किसको बोलते हैं? ढाक पलाश को बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन जंगल की आग कहते हैं, ठीक है। और ये राजसमंद और इसके आसपास के क्षेत्रों में ये ढाक है, ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न, सुमेलित करना है मित्रों, ठीक है। यहां पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है। देखिए यहां पर आपको पता चल, सबसे पहले तो आप देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी को पता है भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में।
मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ठीक है। और ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये दोस्तों राजसमंद में है। और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सरिस्का में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल लोमी मृदा है ये दोस्तों राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये पाई जाती है ये मिट्टी। तो यहाँ पर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर दे रखा है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस फसल की किस्में है? राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस फसल की किस्में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मक्के की किस्में है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मक्के की ये किस्में हैं। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर की, ठीक है। किसकी थी? जैसलमेर की। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी बाड़मेर की, कितनी? 32.5%, ठीक है। और उसके बाद में आता है दोस्तों जैसलमेर का नंबर, ठीक है। और जैसलमेर की जो वृद्धि दर है वो दोस्तों 31.8% है, ठीक है। तो यहाँ पे बाड़मेर है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, जैसलमेर दे रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताइए कछाबू कौन पहनता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए राजस्थान की भील जनजाति में कछाबू है वो महिलाएं पहनती है, ठीक है दोस्तों। कछाबू है ये महिलाओं के घुटने तक का घाघरा होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, किस खनिज में सीमेंट चादरें, टाइल, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? बताइए किस खनिज से सीमेंट चादरें, टाइल, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एस्बेस्टोस। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोस। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नोखा और जैसलमेर। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? दोस्तों राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है ये दोस्तों कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये नोक है ये, ठीक है। नोखा तो बीकानेर में, नोक है ये दोस्तों जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है, ये नोक जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नोक जैसलमेर। आगे देखिए, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंध रखता है? बताइए कौन से खनिज से संबंध रखता है? राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट से ये संबंध रखता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झामरकोटड़ा, उदयपुर, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। आगे देखिए, आहड़ सभ्यता का विकास राजस्थान के किस शहर में हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उदयपुर में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, 1734 ईस्वी में आहूत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हुडा सम्मेलन बुलाया गया था और उसकी अध्यक्षता है वो दोस्तों जगत सिंह ने की थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह, यहां पर राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गटियाला अभिलेख। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गटियाला अभिलेख। ये जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन। 27 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता थी। दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता थी तो ये कहां पर थी? तो दोस्तों ये सीकर में थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक से
रावल और राणा शाखाएं निकली? बताइए, निम्न में से किस शासक से रावल और राणा शाखाएं निकली? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है, बताइए दोस्तों, रण सिंह। ठीक है, याद रखना दोस्तों, रण सिंह इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों, रण सिंह है। ये 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक हुआ था। ठीक है, और जिससे रावल और राणा शाखाएं हैं वो निकली थी। और रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों रतन सिंह। ठीक है, और राणा शाखा का प्रथम शासक था राणा हमीर। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रण सिंह, इसका बिल्कुल सही। और रण सिंह का उत्तराधिकारी था दोस्तों सेम सिंह। ठीक है, और सामंत सिंह ये उत्तराधिकारी थे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में गोहिल वंश के कुलदेवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया? तो ये करवाया दोस्तों बप्पा रावल ने। किसने करवाया? बप्पा रावल ने। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गागरोन इसका बिल्कुल सही। कहां पर है ये दुर्ग? तो ये झालावाड़ में है। आगे देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है माउंट आबू में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विवाह के समय रखा जाता है ये बड़ार बोझ। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? तो दोस्तों कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित है दोस्तों पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये पंचभद्रा बाड़मेर में है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? राजस्थान कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार का जो हिस्सा है वो है दोस्तों 40%। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40%। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर से संबंधित है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो दोस्तों वीडियो को लाइक, और जिस किसी ने भी आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे और आप ऐसे ही टेस्ट है वो देते रहिए। ठीक है, देखिए अब अपन ने भाग 1 है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे अपन भाग 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा के अंदर देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में पीले पत्थर की खान है? इस पत्थर को भी इसी नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर शहर में पीले पत्थरों की खान है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा इसमें गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सूर्य मंदिर भरतपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये झालरा पाटन में है। कहाँ पर है? झालरा पाटन में है ये सूर्य मंदिर। ठीक है, भरतपुर इसमें गलत दे रखा है। मीराबाई मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ मेड़ता में। एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मूछला महावीर मंदिर स्थित है या मूछाला महावीर मंदिर है ये स्थित है। तो मूछाला महावीर मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों ये धानेराव में है। ठीक है दोस्तों, मूछाला महावीर ये एक जैन मंदिर है जो राजस्थान के पाली जिले में धानेराव गांव में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के भरतपुर शहर की स्थापना किसने की?
दोस्तों राजस्थान के भरतपुर शहर की स्थापना है वो दोस्तों महाराजा सूरजमल ने की थी, महाराजा सूरजमल ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड स्ट्रोक वुमन ऑफ कॉमनवेल्थ का खिताब प्राप्त करने वाली राजस्थानी महिला है। सेकंड स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ कॉमनवेल्थ का खिताब प्राप्त करने वाली राजस्थानी महिला है तो वो कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों माला सुखवाल, माला सुखवाल। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने कहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने कहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बनाई है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में स्थापित करने की योजना बनाई है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरीबाई को। यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही, गौरीबाई। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये गलियाकोट का प्रसिद्ध है दोस्तों रमकड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, जो ये घिया पत्थर होता है, घिया पत्थर से निर्मित खिलौने होते हैं, उनको दोस्तों रमकड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है डूंगरपुर के गलियाकोट का दोस्तों ये रमकड़ा उद्योग है, ये प्रसिद्ध है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये गडेपान कोटा में स्थित है दोस्तों, गडेपान कोटा में स्थित है। ठीक है, यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी को पता होगा, रोइडा। ठीक है, और इसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नरेगा योजना प्रारंभ में राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई? नरेगा योजना प्रारंभ में राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई? सही उत्तर हो जाएगा, वो है 6 जिलों में लागू की गई। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ST SC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज के अभ्यर्थियों के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है? तो किस आधार पर ये नगद प्रोत्साहन दिया जाता है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे अनुप्रति योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। ठीक है, नगद प्रोत्साहन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? बताइए कौन सी शक्ति राजस्थान के राज्यपाल में वो जो शक्ति है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है, वो दोस्तों राज्यपाल के पास में नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विघटन, सत्रावसान और आहूत करने की शक्ति है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राज्य विधानसभा के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है हरदेव जोशी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरदेव जोशी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है?
मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर यह मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे SCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बताइए दोस्तों। इसकी जो स्थापना है, यानी कि सीरट की जो स्थापना है, वो दोस्तों RC मेहरोत्रा समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अभी तक इस्माइल कार्यक्रम के कितने प्रारूप आ चुके हैं? अभी तक इस्माइल कार्यक्रम के कितने प्रारूप आ चुके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 प्रारूप आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, संगठन, नियोजन, नियंत्रण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी दोस्तों विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। यहाँ पर ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विद्यालय की प्रबंधकीय संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? विद्यालय की प्रबंधकीय संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्था प्रधान प्रबंधन का दोस्तों ये सर्वोच्च स्थान होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 2000 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक जो कभी विद्यालय नहीं गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा स्कूलों को गोद लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत ढांचे के विकास व कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू कार्यक्रम है। राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा स्कूल को गोद लेकर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत ढांचे के विकास व कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू कार्यक्रम है। तो वो कार्यक्रम कौन सा है? वो है दोस्तों राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, यानी कि REI। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए ई पाठ्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है दोस्तों कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क ई मित्र सेवा देना। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई? अलवर जिले के बानसूर से की गई। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वस्थ बेटी अभियान। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पहला। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक जो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है, कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या, देखिए जैसलमेर में तो एक किया भी जा रहा है, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़े सौर पार्कों में एक जो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ला, जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बड़ला, जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है। देखिए, केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर के किस गांव में लैंड एंड ड्रोट यानी कि बोल्ड नामक बंबू ओसिस ऑन परियोजना शुरू की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें निचला माउंडा, निचला माउंडा। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निचला माउंडा में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिडको में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः है। बताइए, रिडको में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 49 अनुपात 51%। 49% है केंद्र सरकार का और 51% है राज्य सरकार का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों भाग 3 में अपन सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, और 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में देखिए यहाँ पे देखिए एकमात्र ऐसा स्थल जहां से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विराटनगर बैराट किसकी राजधानी थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है। विराटनगर बैराट है वो किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य जनपद की क्या थी, ये राजधानी थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई? दोस्तों यह परिभाषा है वो किस विद्वान के द्वारा दी गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जो परिभाषा है, ठीक है, ये दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ये मैकाइवर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? मैकाइवर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए समेध पर्वत। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समेध पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ था दोस्तों, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहां पर दिया? तो दोस्तों ये पहला उपदेश है ये दिया था दोस्तों लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। आगे देखिए, कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काम्बोज को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काम्बोज को। आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तक्षशिला, तोसाली एवं उज्जैनी में। तक्षशिला, तोसाली एवं उज्जैनी में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों याद रखना, वो किया था अशोक ने। ठीक है, देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। तो दोस्तों का ये याद रखना एक ट्रिक। ठीक है, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के समय हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति है वो दोस्तों कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? तृतीय बौद्ध संगीति। तो तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है? ए का मतलब अशोक, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर व राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों खानवा के युद्ध से पहले दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, अच्छा प्रश्न है। ये कहा जाता है दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को। यहां पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सिकदार होता था। कौन होता था? सिकदार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों फैजपुर अधिवेशन में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो यहां पर देखिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको पता चल गया होगा 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है वो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, यहां पर जो 9वीं अनुसूची है इसमें देखिए इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3124। 3124 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3124, यानी कि अपना इसमें दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सही से टाइप नहीं हुआ है, तो 3124 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो दोस्तों पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के अंतर्गत माना गया था। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भाग, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। आगे देखिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन केंद्र था, बताइए। लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसका जो आयोजन केंद्र था वो कौन सा था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये आयोजित हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं वो है दोस्तों इसमें वीपी मेनन। कौन है? वीपी मेनन। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। देखिए केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सत्य है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो दोस्तों केवल लोकसभा द्वारा, तो ये जो यहां पर जो कथन दे रखा है, ठीक है, केवल लोकसभा द्वारा, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लोकसभा द्वारा जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें पहला कथन है वो सत्य है, दूसरा इसमें गलत है। तो यहां पर अपने को क्या पूछा है कि कौन सा कथन है वो सत्य है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है इसमें। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 1+7 न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1977 में न्यायाधीशों की उक्त संख्या को 18 कर दिया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 1986 में इस संख्या को बढ़ाकर 26 कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। अगस्त 2019 से मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सभी कथन है वो इसमें सत्य है। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, यह भी बिल्कुल सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? निम्न में से कौन सा विकल्प इसमें सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आम जनता की कठिनाइयों एवं शिकायत के निवारण के लिए जिला स्तर पर जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति होगी, यानी कि सतर्कता समिति होती है, बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था की सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद को सहयोग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जिले में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जिला वन अधिकारी होता है जो वनों के विकास के कार्य व देखभाल का करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रेखा के अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है? बताइए, निम्न में से किस रेखा से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रीनविच रेखा से। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच रेखा से, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
93 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 31 मई 2019 के अनुसार। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है कितनी है? तो दोस्तों वो है 295। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 31 मई 2019 के अनुसार पूछा है। ठीक है, और वैसे राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जिसमें 352 पंचायत समितियां हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यहां पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब तो वर्तमान में 395 लेकिन 295 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन हुआ। दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन हुआ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 17वीं लोकसभा में वर्तमान में कितनी महिला सदस्य हैं? तो कितनी महिला सदस्य हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 81 महिला सदस्य हैं। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नादिर चंद्र उभार की उत्पत्ति होती है। बताइए, नादिर चंद्र उभार की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम्बोल्ट धारा है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। फोकलैंड धारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। मोजाम्बिक धारा है, ये हिंद महासागर में चलती है। यहाँ पे लेब्राडोर धारा है, ये उत्तरी प्रशांत, इसमें गलत दे रखा है। लेब्राडोर धारा है, ये एक ठंडी महासागरीय धारा है और ये अंध महासागर में चलती है। कहाँ? अंध महासागर में चलती है दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वनों में रहने वाले जंतुओं में हवा में तैरने निम्नलिखित में से कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? बताइए, वनों में रहने वाले जंतुओं में हवा में तैरने निम्नलिखित में से कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। देखिए इसमें सही से निम्नलिखित में से वनों में रहने वाले जंतुओं में हवा में तैरने के गुण विकसित हो जाते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम शुगर मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना पर आधारित कृषि पद्धति है, तो वो कौन सी पद्धति है? वो है दोस्तों सहकारी पद्धति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर सहकारी पद्धति। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए एक सूची फर्स्ट में औद्योगिक प्रदेश दे रखा है और सूची सेकंड में देश दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा कहां पर है। देखिए लंकाशायर प्रदेश है, लंकाशायर प्रदेश है, ये कहां पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में। रूर प्रदेश कहां पर है? रूर प्रदेश है दोस्तों ये जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में। केहिन प्रदेश कहां पर है? केहिन प्रदेश दोस्तों जापान में है। ठीक है, और दक्षिणी अल्पेशियन प्रदेश है, ये कहां पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 3-2-4-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपको 3-2-4-1 यहां पर दिखाई दे रहा है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विशेष वर्ग में उत्पादित योगफल को जीडीपी कहते हैं। किसी विशेष वर्ग में उत्पादित योगफल को जीडीपी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों उसको कहते हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई 1813 से 1860। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण देता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भुगतान असंतुलन को दूर करना, भुगतान असंतुलन को दूर करना, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति है वो दोस्तों देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र की, ठीक है। तो इन दोनों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। और देखिए, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये इसमें गलत हो जाएगा, इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है, इसमें सत्य है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बहुतंतु समझौता तथा कपड़ों एवं पोशाक पर समझौता किसके अंतर्गत आते हैं? बहुतंतु समझौता तथा कपड़ों एवं पोशाक पर समझौता किसके अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि वे स्वस्थ व सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। यह परिभाषा किसने दी? खाद्य सुरक्षा के अर्थ यानी कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि दोस्तों सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि वे स्वस्थ व सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकें। यह परिभाषा किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पीवी श्रीनिवासन ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट में घोषणा की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2019-20 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, जहां उत्पादन वहां विपणन के सिद्धांत के आधार पर राज्य में कितनी विशिष्ट मंडियां हैं? जहां उत्पादन वहां विपणन के सिद्धांत के आधार पर राज्य में कितनी विशिष्ट मंडियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 25। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में शामिल है। राष्ट्रीय विकास के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। आगे देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दरें घटने का प्रमुख कारण था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि यानी कि वार्षिक वृद्धि दरें घटने का प्रमुख कारण था। तो दोस्तों वो प्रमुख कारण है वो था दोस्तों 1965-66 का भारी सूखा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का भाग नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यक्ष एवं न्यूनतम 4 सदस्य और अधिकतम 11 सदस्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता हो सकता है। शिकायतकर्ता हो सकता है दोस्तों कोई भी हो सकता है, एक या अधिक उपभोक्ता, जब सभी का हित समान न हो, ये सारे के सारे हैं वो दोस्तों इसमें क्या है सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किन कारणों से है? विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किन कारणों से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए मुद्रा का महत्व किन कारणों से है? तो वो है दोस्तों देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर विनिमय को सुगम बनाना, मुद्रा के द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते हैं तथा मुद्रा कीमत संयंत्र का आधार है, साख का निर्माण तथा प्रयोग मुद्रा पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दोस्तों निम्नलिखित में से सही कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर देखिए, वायुदाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर की नली में पारे की ऊंचाई नापते हैं, बिल्कुल सही है। कांच की नली में पारे की 0.1 इंच की ऊंचाई 3.4 मिलीमीटर के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में वायुदाब को हेक्टोपास्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे क्या है, सत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर है, निशादीप्त मेघों का निर्माण किस मंडल में होता है। निशादीप्त मेघों का निर्माण किस मंडल में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मध्य मंडल में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर मध्य मंडल में। आगे देखिए, सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, तो दोस्तों अल्पकालीन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोथल स्थल की खोज किसने की थी। लोथल सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, देखिए यहाँ पे HR राव ने, SR राव ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मुख्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसकी पदच्युति को विवेचित करता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है अनुच्छेद 75। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 123। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 123। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्न को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है और अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 136 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 136 में क्या है, तो इसमें देखिए अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, ठीक है। और अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, ठीक है। और 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, और 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियां यानी कि शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, डगल्स ई स्केट्स ने मूल्यांकन के विकास को कितने दशकों में बांटा है, बताइए कितने दशकों में बांटा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए 5 दशकों में बांटा है। कितने में, 5 में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूनतम कितने प्रकार के बताए गए हैं, कितने प्रकार के बताए गए, तो दोस्तों 4 प्रकार के। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 प्रकार के। आगे देखिए, उपचारात्मक शब्द किससे लिया गया है, उपचारात्मक शब्द किससे लिया गया है, तो दोस्तों ये औषधि शास्त्र से लिया गया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है प्रविधियां। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर प्रविधियां। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है, बताइए क्या सत्य है। देखिए, हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, हम स्मरण रखते हैं जो 50% हम सुनते हैं, हम स्मरण रखते हैं 90% उनका जिसमें हम सक्रियता पूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या क्या है, देखिए पारंपरिक शिक्षण अभ्यास, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, अप्रशिक्षित शिक्षक, ये सभी हैं समस्या। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश द्वारा पढ़ाया जाने लगा,
सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश द्वारा पढ़ाया जाने लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूएसए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेसिक शिक्षा प्रायोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? तो किसके द्वारा प्रदत्त है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देखिए, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी पद्धति में से एक है, तो कौन सी? तो दोस्तों वो है कथात्मक विधि। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कथात्मक विधि। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदना कार्य करते हैं? किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदना कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, शैक्षिक अवधारणा का अर्थ क्या है? शैक्षिक अवधारणा का अर्थ क्या है? शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, शिक्षा में नवाचार का उपयोग, शिक्षा का समन्वित रूप। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक को बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण किसने किया? व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण का निर्माण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोर्सा ने। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हरमन रोर्सा ने। आगे देखिए, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं दोस्तों दिवासोपन, दोस्तों को महत्व है, विद्रोह की भावना। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पर्यावरण का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का। आगे देखिए, निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वो है सरलीकरणकर्ता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सरलीकरणकर्ता। ठीक है, आगे देखिए, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण कौन सा है? तो वो है समायोजनशील। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? स्वेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है तो वो है दोस्तों इदम अहम अति अहम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाग 6 में अपन सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ओपन कमांड को सेलेक्ट किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। दोस्तों कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, GIS किसका लघु रूप है? बताइए, GIS किसका लघु रूप है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जावा है। ये हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है तो दोस्तों ये होता है स्पैम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट मुख्य भर्ती परीक्षा सामाजिक अध्ययन यानी कि SST लेवल 2 के लिए मॉडल पेपर नंबर 8 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा SST लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 7 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।